द इनक्रेडिबल हल्क की दुनिया में हम ब्रूस बैनर की कहानी देखते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं जिनकी जिंदगी एक सैन्य प्रयोग के दौरान बदल जाती है। ब्रूस को एक बड़ा डोज गामा रेडिएशन मिलता है और वो हल्क में बदल जाते हैं, एक बड़ा हरा प्राणी जिसकी ताकत बेमिसाल है और जो बहुत कुछ तोड़ सकता है। ब्रूस डरता है कि वो क्या बन गया है और दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करता है और इलाज खोजता है। हम उसे रियो डी जनेरियो की झुग्गियों में पाते हैं जहां वो एक बोतल फैक्ट्री में काम करता है और हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। हर दिन वो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए इलाज खोजता है और मिस्टर ब्लू नाम के एक रहस्यमय वैज्ञानिक से मदद मांगता है। लेकिन ब्रूस का खून एक बोतल में मिल जाता है जो अमेरिका पहुंच जाती है। इससे जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस सतर्क हो जाता है। रॉस हल्क को एक हथियार मानता है और उसे पकड़ने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो एक निर्दयी सैनिक एमिल ब्लॉन्स्की के नेतृत्व में टीम भेजता है ब्रूस का पीछा करने के लिए। इसके बाद एक तनावपूर्ण पीछा होता है रियो की झुग्गियों और छतों पर। ब्रूस अपने पीछाकों से बचने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो फैक्ट्री में फंस जाता है। वहां पर उसका तनाव बढ़ जाता है और वो हल्क में बदल जाता है। हल्क की ताकत दिखाते हुए वो फैक्ट्री को तोड़ देता है और सैनिकों को उछालता है। ब्लॉन्स्की और उसकी टीम सिर्फ देख सकते हैं कि हल्क जंगल में भाग जाता है। अब उसकी स्थिति पता चल जाती है। ब्रूस अमेरिका के कुल्वर यूनिवर्सिटी में लौटता है ताकि वो अपने पुराने डेटा को रिकवर कर सके और मिस्टर ब्लू की मदद कर सके। वहां उसे अप्रत्याशित रूप से बेथी रॉस से मिलना होता है जो हैरान लेकिन खुश होती है कि वो जीवित है। पुराने दिनों की तरह उनकी भावनाएं अब भी मजबूत हैं। बेथी ब्रूस की मदद करने का फैसला करती है लेकिन रॉस लगातार उसे ढूंढता रहता है और कैंपस पर पूरी तरह से सैन्य हमला कर देता है। अब हल्क और सैन्य के बीच एक रोमांचक लड़ाई होती है। सैनिक नवीनतम हथियारों जैसे शक्तिशाली सोनिक कैनन के साथ हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं। ब्लॉन्स्की जिसे थोड़ा सा सुपर सोल्जर सीरम मिला है हल्क को चुनौती देता है। हल्क हालांकि बहुत शक्तिशाली है और सैन्य की कोशिशों के बावजूद वो बेथी के साथ भाग जाता है। ब्लॉन्स्की की हल्क को हराने की जुनून बढ़ जाती है। वो और सीरम की मांग करता है और खुद को पुश करता है। इससे वो एबोमिनेशन में बदल जाता है, एक राक्षसी प्राणी जिसकी ताकत हल्क से भी ज्यादा है। एबोमिनेशन हार्लेम न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचाता है और कई जानों को खतरे में डालता है। ब्रूस को समझ में आता है कि उसे ही एबोमिनेशन को रोकना होगा और वो रॉस को मनाता है कि उसे लड़ने दिया जाए। एक डेस्परेट कदम के रूप में ब्रूस एक हेलीकॉप्टर से कूदता है और मिड एयर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वो हार्लेम में गिरता है और एबोमिनेशन का सामना करने के लिए तैयार होता है। हल्क और एबोमिनेशन के बीच की लड़ाई बहुत भयंकर होती है। दोनों विशाल तबाही मचाते हैं। लड़ाई के दौरान एबोमिनेशन के पास एडवांटेज होता है लेकिन बेथी की आवाज और निर्दोष जीवन को देखकर ब्रूस और ताकत जुटाता है। आखिरी कोशिश में हल्क एक विशाल चेन का इस्तेमाल करके एबोमिनेशन को गला घोंटता है और शहर को बचाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है सेना आती है और हल्क को फिर से भागना पड़ता है। वो बेथी के साथ एक छोटी लेकिन भावनात्मक विदाई करता है और रात में भाग जाता है। अब भी शिकार पर है लेकिन अब अपने राक्षसी पक्ष को ज्यादा कंट्रोल में है। फिल्म खत्म होती है जब ब्रूस एक सिक्लूडेड कैबिन में ध्यान करता है और हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और हरी हो जाती हैं, यह इशारा करते हुए कि हल्क अभी भी उसके भीतर है लेकिन शायद वो इसे अब नियंत्रित करना सीख रहा है। और यही कहानी है द इनक्रेडिबल हल्क की। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी मार्वल फिल्म अगली बार देखना चाहते हैं। अगली बार तक देखते रहें और मार्वल करते रहें।